Good evening to all. Here I am Rati Pawar from SVP Institute Mahavir Enclave. Today we will start our class 8th Science Chapter 1 Crop Production and Management. इस चैप्टर में बेसिकली हम क्रॉप के प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्रॉप्स क्या होती हैं, उसके प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और जब हमारी क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट एंड स्टोरेज और मैनेजमेंट के कैसे किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नाउ. आप और हम अपनी लास्ट क्लास में यह पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी फूड से मिलती है. सभी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. भाई हम सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, हमें जो अपने फूड के लिए हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, या फिर दोनों से लेते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोग सभी जानते हैं, वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स जो हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि यदि सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को एक लार्ज स्केल पर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है. तो लार्ज स्केल पर फुलफ़िल कैसे किया जाए, इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. अब ये तो हुआ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इस टॉपिक में हमें हमारी क्रॉप उगाने से पहले की जाने वाली प्रिपरेशन से लेकर क्रॉप के प्रोड्यूस होने पर उसे काटने तक के प्रोसेस को पढ़ेंगे हम. तो स्टार्ट करते हैं. 10,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, पीपल वर नोमैडिक. लोग जो थे वो नोमैड्स हुआ करते थे, यानी फूड की तलाश में वो अपने ग्रुप्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. वे जो थे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स हंटिंग किया करते थे अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना सीखा और राइस, वीट और अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना सीखा. यहीं से हमारे एग्रीकल्चरल की शुरुआत, या हम कह सकते हैं कि जन्म हुआ. जब हम एक प्लांट एक पॉट में ग्रो करते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ. जब हम एक प्लांट एक पॉट में ग्रो करते हैं तो उसे हम प्लांटिंग कहते हैं. लेकिन जब हम एक ही तरह के प्लांट्स एक जगह पर लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं एक लार्ज फील्ड के अंदर, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फील्ड के अंदर सभी प्लांट्स, एक लार्ज फील्ड के अंदर सभी प्लांट्स जो हैं वीट के हैं, तो हम उसे क्रॉप ऑफ वीट कहेंगे. वी नो क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. भाई हम जानते हैं कि क्रॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. सो हम इन सभी को ये जिस सीज़न में ग्रो करते हैं उस बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं. अब अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारा भारत देश बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं अलग अलग है. लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ही वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं. इसी बेसिस पर यहाँ रिच वैरायटी यानी बहुत तरह की क्रॉप ग्रो की जाती हैं. इस डाइवर्सिटी के होने पर भी, इसके बावजूद भी हम अपनी सारी क्रॉप्स को सीज़न के बेसिस पर 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स में डिवाइड करते हैं. तो हमारा फर्स्ट पैटर्न है हमारा खारिफ क्रॉप्स, और सेकंड है हमारा रबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं, वे सारी क्रॉप्स जो कि रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं वो इसमें शामिल होती हैं. और इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है वो जनरली जून टू सितंबर पाया जाता है. और इस सीज़न में उगाई जाने वाली जो क्रॉप्स होती हैं जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. और इसमें एक खास चीज़ होती है कि खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं इनको उगाने के लिए
ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं, और उनका टाइम पीरियड जो होता है अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इसमें मेनली वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड एक्सेट्रा उगाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पल्सेस और वेजिटेबल्स भी समर सीजन में बहुत सी जगहों पर उगाई जाती हैं। इन्हें हम जेड क्रॉप्स कहते हैं, ZAID, जेड क्रॉप्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए आपकी NCERT बुक में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और 3 मार्क्स में भी इनका डिफ्रेंशिएट आपको आ सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको याद करना है। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था यहीं पर फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिनका आंसर आपको इस टॉपिक से प्रिपेयर करके लिखना है। ओके, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को दो बार रिपीट करूँगी, तो आप उनको लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 क्रॉप्स बिलोंगिंग टू राबी क्रॉप्स। आई रिपीट, नेम 2 क्रॉप्स बिलोंगिंग टू राबी क्रॉप्स। The second question is name the ideal months for the harvesting of rabi crops. Second question is name the ideal months for the harvesting of rabi crops. Third question is name 2 kharif crops. I repeat, name 2 kharif crops. The fourth question is name the ideal months for sowing kharif crop. Name the ideal months for sowing kharif crops. Fifth question is what is a crop? I repeat, what is a crop? Sixth question is what do you mean by the term agricultural practice? What do you mean by the term agricultural practice? Question number 7 and last question is what are the 2 types of crops grown in India? What are the 2 types of crops grown in India? ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपको आपकी NCERT बुक में इजीली मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप कल्टीवेशन पीरियड में बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो। ये सारी एक्टिविटीज़ उन सभी एक्टिविटीज़ से बहुत सिमिलर होती हैं जो हम अपने घर में प्लांट लगाने और उसको ग्रो करने के लिए करते हैं। जैसे सॉइल को लूज़ करना, उसको वाटर करना, और मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना, उसकी देखभाल करना, ये सारे काम, ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये एक्टिविटीज़ कौन सी होती है हमारी? ये टोटल 7 एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी। नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग, नंबर 3 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, नंबर 4 इरिगेशन, नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, 6th इज़ हार्वेस्टिंग एंड 7th इज़ स्टोरेज। इस टॉपिक में बस इतना ही है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इन सभी एक्टिविटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जिनका आंसर आपको प्रिपेयर करना है। The first question is define the term agricultural practices. I repeat the question, define the term agricultural practices. The second question is state the important steps taken during crop production. State the important steps taken during crop production. इसके साथ ही मैं अपना आज का लेक्चर यही एंड करूँगी और अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी ही मिलूँगी। आई होप यू ऑल लाइक एंड एन्जॉय इट। प्लीज़ कमेंट एंड गिव सजेशन इफ़ यू हैव फॉर अस। थैंक यू।